गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ा था, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कंकाल या फिर फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स भी बोला जाता है। उसके अंदर हमने डिफरेंट बोन्स के बारे में पढ़ा था कि स्कल होता है, बैकबोन होती है, रिब केज होती है, आर्म्स, लोअर आर्म, अपर आर्म। लोअर आर्म में दो हमने बोन्स पढ़ी थी, रेडियस और अल्ना। फिर क्या थी, उन्हें अपर लिम्ब भी बोला जाता है। ठीक है, आर्म्स वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अपर लिम्ब। फिर हमने पढ़ा था लेग्स के बारे में, एक अपर लेग होती है, एक लोअर लेग होती है। अपर लेग में एक बोन होती है, एक ही बोन होती है, जैसे कि हमारी अपर आर्म में होती है, वैसे ही अपर लेग में एक बोन होती है, उसे क्या बोलते हैं, फीमर। उसे क्या बोलते हैं, फीमर, जो हमारे अपर लेग में होती है। अपर आर्म में जो बोन होती है उसे ह्यूमरस। फिर लोअर लेग में लोअर आर्म की तरह दो बोन्स होती हैं। लोअर आर्म की दोनों बोन्स का नाम क्या होता है, लोअर आर्म की रेडियस और अल्ना। लोअर लेग की दोनों बोन्स का नाम क्या होता है, टिबिया और फिबुला। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में। द बोनी पार्ट ऑफ आवर हेड इज़ कॉल्ड स्कल। हमारे जो हेड का जो बोनी पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, स्कल। स्कल, ये सारा स्कल है, जिसे हिंदी में खोपड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं स्कल। इसके अंदर क्या होता है, ब्रेन। अपर साइड में क्या होता है, ब्रेन, जो कि बहुत ज़्यादा डेलिकेट टिश्यूज़ का बना होता है। डेलिकेट मतलब नाजुक टिश्यूज़ होते हैं जो इजीली वो हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो इसने स्कल ने क्या किया, हमारे ब्रेन को अंदर प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो स्कल का फ़ायदा क्या है, इसने हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर दिया। अब ये इन्हें क्या बोला जाता है, आई सॉकेट। इसके अंदर हमारी आइज़ होती हैं, इसको बोला जाता है आई सॉकेट। ये क्या है, नोज़ बोन। ठीक है, नोज़ बोन, ये क्या होता है, अपर जा, ये लोअर जा। ठीक है, अब इसके अंदर है ना 22 बोनी प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे से फिक्स्ड जॉइंट से अटैच हैं। यहाँ पर ऊपर यहाँ पर 22 बोनी प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स होती हैं आपस में ऐसे करके, ये आपस में अटैच होती हैं ऊपर की साइड। ठीक है, 22 होती है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि यहाँ पर स्कल में कितनी बोनी प्लेट्स होती हैं, तो आप क्या कहोगे, 22 होती हैं। तो अपर पार्ट में तो हमने पढ़ लिया कि ब्रेन होता है, ब्रेन को इसने प्रोटेक्ट किया हुआ है, वरना तो ब्रेन तो इजीली डैमेज हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू से बना होता है। थोड़ा सा इसे हार्म करते ही ईज़िली डैमेज हो सकता है। तो इसका ये फ़ायदा है कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर दिया। अब स्कल ने देखो, हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं, ईयर, आई, नोज़, स्किन और टंग। तो इसने स्कल ने हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट किया, नोज़ को प्रोटेक्ट किया, और किसे प्रोटेक्ट किया, ईयर्स को प्रोटेक्ट कर दिया इसने। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट कर रखा है इसने तो। ठीक है, और इसने क्या किया है, जो हमारे हेड की शेप है ना, वो स्कल की वजह से तो है, क्योंकि ये बोनी पार्ट है हमारी हेड का। अगर हेड में बोन्स ही ना होती तो उसकी शेप कहाँ रह जाती। ठीक है, तो हेड को शेप भी इसी से मिली हुई है। 3 इसके फ़ायदे हैं। क्या, इसने हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर लिया, इसने प्रोटेक्ट किया हमारी सेंस ऑर्गन्स ऑफ द फेस। फेस में जो जो सेंस ऑर्गन्स हैं, तो आई है, ईयर है और नोज़ है, इसको प्रोटेक्ट किया, और इसने हमारे हेड को क्या दी है, एक शेप दे दी है। तो आप इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना स्कल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं बैकबोन। बैकबोन को बोला जाता है रीढ़ की हड्डी। अगर आप फिंगर से अपने बॉडी के बैक में सेंटर को टच करो, अप एंड डाउन अपनी फिंगर्स को मूव करो, तो आपको एक बोनी स्ट्रक्चर फील होगा। एक लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर है, उसे बोला जाता है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। अब जो बैकबोन होती है ना, वो एक लॉन्ग होलो यानी कि अंदर इसके स्पेस होता है, लंबी होलो रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, रनिंग फ्रॉम नेक टू हिप, जो कहाँ से, नेक से यानी गर्दन से कहाँ तक है, हिप तक है, इनसाइड आवर बॉडी, और हमारी बॉडी के अंदर है। अब इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ना, उसे बोला जाता है वर्टेब्रल कॉलम बोला जाता है इसे। अब ये जो बैकबोन है, ये ऐसे नहीं है कि एक सिंगल बोन है, ऐसा नहीं है। अगर ये सिंगल बोन होती, बिल्कुल सीधी बोन होती, तो हम बेंड कैसे कर पाते, हम झुक ही ना पाते। तो ये क्या होती है, सिंगल बोन नहीं होती, इसके अंदर छोटी छोटी 33 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं, 33 बोन्स होती हैं, और इन छोटी छोटी बोन्स को बोला जाता है वर्टेब्रे, तभी तो इसे पूरा बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम। ये छोटी छोटी 33, कितनी,
33 बोन से बनी होती है। ये जो बोन्स दिखाई दे रही है ना आपको, ये छोटी छोटी, इन्हें बोला जाता है वर्टेब्रे, और ये टोटल 33 होती हैं। जो नेक के पार्ट में होती है ना, वो 7 वर्टेब्रल बोन्स होती हैं, 7, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बोन से बना होता है। और ये जो वर्टेब्रल जो बोन्स है ना, ये वाली, इनके बीच में भी एक बोन होती है, उसे बोलते हैं कार्टिलेज बोन। कार्टिलेज बोन, जब हम झुकते हैं ना, तो ये हमें सॉफ्ट बेंडिंग प्रोवाइड करती है इन कार्टिलेज की वजह से। अब इस बैकबोन का फ़ायदा क्या है? इस बैकबोन का फ़ायदा ये है कि इसने हमारी बॉडी को सपोर्ट दिया हुआ है। सीधा खड़ा हो पाते हैं ना हम, इस बैकबोन की वजह से खड़ा हो पाते हैं। इस हेड को इसने सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। इसने शोल्डर बोन्स को सपोर्ट किया है, रिब्स इससे अटैच होती हैं। अब देखो जैसे ये रिब्स हैं, ये आगे की साइड तो ब्रेस्ट बोन से अटैच है, लेकिन ये पीछे घूम के जा रही है ना, ये पीछे है बैकबोन, बैकबोन से कनेक्टेड हैं ये रिब्स। तो इसने रिब्स को सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। हिप बोन इससे कनेक्टेड होती हैं। इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है,